नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना YouTube चैनल तेज क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के जो 100 नंबर का जो आपका पूछा जाता है उसमें का हम वर्ण विचार चैप्टर से इसका महत्वपूर्ण देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उनको देखेंगे हम, साथ में उसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। जहाँ पे जिस चीज का जरूरत होगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से आप पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने भी हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो आप लाइक को जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण विचार का। क्या? तो वर्ण विचार का। तो वर्ण विचार ये होता क्या है? राइट, सबसे पहली बात होती है कि वर्ण विचार होता क्या है। ठीक, तो वर्ण विचार जो है सो आपका व्याकरण खंड का एक भाग होता है जिसमें हम वर्ण के बारे में उसको देखते हैं, उस पर विचार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है कि हम एक प्रकार का यह ध्वनि होता है, और वैसा ध्वनि होता है जिसका कि खंड नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे वर्ण, वर्ण किसको कहेंगे? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड नहीं हो। जैसे हो गया हमारा अ। क्या? अ को हम खंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर है हमारा क, इसको हम खंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो ये हो गया हमारा क हलन और प्लस अ, तो इसको खंड हम कर दिए। तो इसको जो खंड कर दिए तो यहाँ पर ये हमारा क हुआ, ये हमारा वर्ण हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन ये और ये दोनों क्या हो गए? वर्ण हो गए। ठीक है, चलिए ये था हमारा कुछ मूलभूत बातें। और उसके बाद अगर हम बात करें वर्ण का भेद के बारे में, क्या? वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? उनके दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम में बहुत सारे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दीर्घ ई कौन सा वर्ण है? ठीक, अब जैसे हम अब ये हमने पढ़ा था कि जो वर्ण होता है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। राइट, दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। राइट, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब स्वर जो होता है यह कितना होता है? तो 11 होते हैं। और स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर का भी दो प्रकार हो गया, एक कौन सा हमारा? ह्रस्व स्वर, और एक हो गया हमारा दीर्घ स्वर। राइट, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण। स्वर्ण किसको कहेंगे? तो स्वर हम उसको कहेंगे, जैसे इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? वोवेल। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में इसको वोवेल बोला जाता है। तो स्वर हम उसको बोलेंगे जिसका उच्चारण जो है किसी दूसरा वर्ण की सहायता नहीं किया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे स्वर में हमारा कौन कौन सा आ गया? अ से लेकर हमारा ऊ तक आ गया, दीर्घ ऊ तक। उसके बाद हमारा री आ गया, री। उसके बाद ए से लेकर हमारा कहाँ तक आ गया? तो औ तक आ गया। अंग और अह जो है सो हमारा क्या है? तो यह स्वर वर्ण नहीं है। राइट, इतना तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं। तो अब इतना तो हमको जान गया है कि दीर्घ ई जो है सो हमारा स्वर है। तो स्वर है तो ये व्यंजन वाला हमारा ऑप्शन बी और डी नहीं होगा। राइट, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक लघु स्वर और एक है दीर्घ स्वर। ठीक, तो दीर्घ स्वर हम इसको बोलते हैं जिसके उच्चारण में क्या होता है? अधिक समय लगता है। जैसे हो गया आहा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। और ये सभी क्या है? तो हमारा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का कौन कौन सा उदाहरण है हमारे पास? तो दीर्घ स्वर का उदाहरण है आ, दीर्घ ई, राइट, दीर्घ उ, उसके बाद है ए, उसके बाद है ऐ, उसके बाद है ओ, और दूसरा है औ। इतना जो है हमारे क्या है? तो दीर्घ स्वर का ये उदाहरण है। राइट, तो इस प्रकार इसका अनुसार क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी, दीर्घ स्वर। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए, उच्चारण स्थान के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए हमारे जो मतलब उच्चारण स्थान होते हैं ना, वो कितना होते हैं? जैसे एक हो गया कंठ, तालु, फिर मूर्धा। मूर्धा किसको बोलते हैं? कि जो तालु होता है ना उसका ऊपरा वाला भाग को क्या बोलते हैं? ऊपरी वाले भाग को मूर्धा बोले जाता है। उसके बाद दंत, दंत मतलब दांत, ओष्ठ हो गया होठ। उसके बाद बोलते हैं नासिक। और एक आता है मिश्रित, जैसे कि कंठ और तालु को मिलकर, फिर कंठ और ओठ को मिलकर, और दंत और ओठ को मिलकर। इसके इतने जो होते हैं हमारा क्या होते हैं? तो उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक, अब जैसे हमारा हो गया ओ, राइट, आ,
उसके बाद हो गया कवर्ग का जितना। कवर्ग कहने का मतलब यहाँ पर जो क से लेकर कहाँ तक अंग तक, राइट। तो यहाँ अ आ कवर्ग, उसके बाद हो गया हमारा ह, और हो गया हमारा विसर्ग, जो ये वाला होता है ना विसर्ग, ठीक है। ये सभी किससे बोले जाते हैं, तो कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। अ, अब जैसे यहाँ पर आप बोलिएगा द द, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, आपको कहाँ से परिवर्तन होगा। जैसे दो कहिएगा तो दो आप देखिएगा तो आपको ये दांत दांत जो होता है ना, उसमें आपको जो होता है जीभ से टच करता है, तो इसके अनुसार हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका ये जो उच्चारण स्थान वाले होते हैं ना, ये बहुत ही आपको हल्के होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। हम उन सभी को इसमें वर्णन करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दंत, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद है व्यंजनों के अंत में हलंत, यहाँ पर हलंत हो जाएगा, ठीक है। हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, चौथाई हो जाता है, तिहाई हो जाता है, या संपूर्ण हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो हलंत लग जाएगा तो इसका आधा मान हो जाता है। क्या हो जाता है मान, तो आधा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी में टोटल वर्ण, ठीक है। वर्ण होगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन, ठीक। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आपको हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हमारे पास ऑप्शन है 30, सेकेंड ऑप्शन है 44, थर्ड ऑप्शन है 40, और चौथा ऑप्शन है हमारा 24, राइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 44, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नहीं लिखे हैं तो हम आपको बता देते हैं। टोटल वर्ण कितने हैं, 44, और जिसमें स्वर जो वर्ण है वो कितने हैं, ये जो है आपको बताइए कितने हैं। तो स्वर वर्ण जो है टोटल आपको 11 है, और व्यंजन कितने हो जाएंगे, तब व्यंजन टोटल 33 हो जाएंगे, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला है कि व्यंजन कितने प्रकार के, सॉरी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हम सभी पढ़ते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन सा, एक हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन, ठीक है। तो इस प्रकार इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन, कि दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद होते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। हमारे पास ऑप्शन है 27, 30, सी है 33, और डी है कितना, एक मिनट, हाँ, कितना है, 37। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 33। और स्वर वर्ण कितना होता है, स्वर वर्ण कितना होता है, स्वर वर्ण हो गया हमारा 11, राइट। आपको ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। फिर यही क्वेश्चन आ गया हमारा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 10, 24, 17, 21। तो इसमें ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसमें आपको याद रखना है 11। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, ग। आप ध्यान से अगर ऐसा अनुभव कीजिएगा कि ग बोलिए तो वहां पे कंठ में जोर पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। जैसे तालु हुआ, मूर्धा हुआ, ठीक है, ओष्ठ हुआ। तो तालु से किसका किसका बोला जाता है, जैसे हमारा हो गया हर्ष ई, उसके बाद हो गया दीर्घ ई, जिसके बाद हो गया चवर्ग, ठीक है। उसके बाद हो गया र, और ये वाला स, मूर्धन्य स, ठीक है। तो ये सभी है, इसे किससे बोला जाता है, तो आपको किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो यहाँ पर ग, ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, ग का क्या उच्चारण हो जाएगा, कंठ, ठीक है। और ये सभी जितने हैं, ये सभी के सभी किससे बोले जाते हैं, तो तालु से बोले जाते हैं। और मूर्धा से कौन सा बोला जाता है, जैसे ये हो गया हमारा री, फिर ये हो गया रीरी, ठीक है। उसके बाद हो गया टवर्ग, टवर्ग यानी कि ट से लेके न तक। उसके बाद हो गया हमारा ल, और हो गया स। ये सभी किससे बोले जाते हैं हमारा, तो मूर्धा से। मूर्धा बोले तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो ये तालु का जो ऊपरे वाला भाग होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, मूर्धा बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद चवर्ग का उच्चारण स्थान, अब ये हमने बताया है कि चवर्ग का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो आपको ये तालव्य, इसी को बोला जाता है तालव्य। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो टवर्ग के बारे में हम आपको नहीं बताए थे कि टवर्ग जो है सो मूर्धा से लेता है, ट से लेकर न तक टवर्ग। टवर्ग का जितना भी आपका इसमें वर्ण है,
ठीक है, ये सभी किन से बोले जाते हैं? ट वर्ग। ट वर्ग किन से बोले जाते हैं आपका? तो मूर्धा से बोले जाते हैं ये। और यहाँ पर एक तवर्ग आता है जो कि ये वाला त से लेकर ये वाला न तक होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है जरा बताओ तो ये उसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये आपका दंत से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? दंत से हो जाएगा। चलिए 11 में है कि तवर्ग का उच्चारण। देखिए अभी हमने बताया था कि तवर्ग का उच्चारण किससे होता है? तो दंत से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक बटन दबाइए, सिर्फ एक ही बार दबाना है, बार बार नहीं दबाना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो उसके बाद 12 नंबर पे है हमारा कि इनमें कौन सा दीर्घ स्वर है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि व्यंजन जो होता है ये कितने प्रकार के होते, सॉरी व्यंजन बोल रहे हैं, एक मिनट, व्यंजन नहीं, जैसे ये वर्ण है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला व्यंजन और दूसरा क्या हो गया हमारा? स्वर। रिचार्ज में बहुत करें स्वर। और स्वर हमारा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आता है हमारा? ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आता है? तो हम आपको बताए थे कि अ आता है, हर्ष ई आता है, हर्ष उ आता है और री आता है। बाद में की जितने भी चीज हैं, जितने भी बच गए, यहाँ पे हमारा ये 4 हो गया, तो ये हमारा 7, ये 7 हमारे पास वर्ण है, ये दीर्घ स्वर में आएंगे और ये ह्रस्व स्वर में आएंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनमें कौन सा दीर्घ स्वर है? तो ओ हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है, तो ये होगा क्या? नहीं, दीर्घ ई, इसमें तो तो हो गया आपका, है कि नहीं? ए ई दोनों। ठीक है, और ये च, तो हमारा व्यंजन है, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा। शायद टाइपिंग वाले भाई ये सब हमको शायद मिस्टेक कर दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है? तो दीर्घ स्वर के उदाहरण है। ठीक है, ई और दीर्घ ई भी जो है क्या है? तो दीर्घ स्वर के उदाहरण। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं 13 में, अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अब जैसे जैसे हम आपको बताए थे कि कवर्ग, कवर्ग का जितना भी है, कवर्ग में जितना भी है उन सभी का क्या कहते हैं? उसको किससे बोला जाता है? बताओ। तो कवर का जितना है वो कंठ से बोला जाता है, तो अंग का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। समझ में आ गया? तो बिल्कुल नहीं, कंठ का जो उच्चारण है सबसे पहले देखिए, कवर्ग जहां पर बोलेंगे तो कवर्ग का मतलब ये लेगा आपको क से लेकर घ तक ही। ठीक है, क से लेकर घ तक ही। जहां पर अगर आप अंग का बात करें तो अंग जो होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है? जैसे अंग हो गया, फिर यो हो गया, फिर न हो गया, फिर ये वाला न हो गया, उसके बाद म हो गया, अनुस्वार जो होता है ऊपर में सो हो गया, और विसर्ग हो गया। ठीक है, विसर्ग नहीं, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु मतलब ऐसा वाला। ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये सभी किनसे बोले जाते हैं? तो नासिक से बोले जाते हैं। किससे? नासिक से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। ठीक है, नासिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद चलिए 14 नंबर पर, व का उच्चारण स्थान क्या है? किसका उच्चारण? तो व का। तो देखिए मात्र केवल एक ही ऐसा शब्द है, शब्द मतलब आप ये वर्ण कहिए, वो ही एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान केवल और केवल एक ही होता है, दंत और ओष्ठ, मतलब दोनों के स्पर्श से आपको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है। ठीक है, केवल दंतोष्ठ के माध्यम से आपको केवल और केवल वो ही बोला जाता है। आपको ये हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि ये वाला जो है सो आपका पिछले बार जो एग्जाम हुआ था इसमें ये पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। ठीक है, चलो उसके बाद है भ का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो भ किस में आता है? पवर्ग में। तो पवर्ग, पवर्ग कहाँ पे है आपका? सबसे पहले ये बात बताइए, पवर्ग कहाँ पे है? तो पवर्ग, पवर्ग कौन सा उसका उच्चारण स्थान क्या होता है पवर्ग का? तो पवर्ग का उच्चारण स्थान आपको बता दें कि इसका होस्ट होता है। जैसे प, हमारा होठ सटा दोनों, फ, होठ के माध्यम से बोले तो इसका जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? ओठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अक्ष, अक्ष जो ध्वनि होता है वह किसके अंतर्गत आती है? बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हम लोगों ने, हम जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। और स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। अब व्यंजन के प्रकार के बारे में हम अगर बात करते हैं, व्यंजन का भी प्रकार होता है। ठीक है, जिसमें आता है एक आपको घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण आता है। ठीक है,
अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर व्यंजन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। तो अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है मूल स्वर, उसके बाद है घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य वर्ण। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ये सभी अक्षर जो है क और छ से मिलकर ये बने हैं अक्षर। तो इसका जो उच्चारण सॉरी ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, घ, ठीक। किसका, घ का उच्चारण स्थान घ। आप बोलिए तो आपको कंठ का स्पर्श हो जाएगा कि कंठ पे हमारा जोर पड़ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, कंठ। यही सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आप देखिए घ, जैसे कि हमारा व था, क्या था व, तो व का उच्चारण स्थान क्या था हमारा, दंतोष्ठ था। उसी प्रकार जो है सो घ का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, कंठ ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा है ब का, और ब का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ब का उच्चारण स्थान हमारे पास ऑप्शन है कंठ, होष्ठ, तालु और मूर्धा। तो ब किसके अंतर्गत आता है, पवर्ग के अंतर्गत। तो पवर्ग, पवर्ग जैसे प बोला जाता है, किससे बोला जाता है, होष्ठ से। तो इसका सभी क्या हो जाएगा आंसर, तो ओष्ठ आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह को क्या बोलते हैं, राइट। जैसे हम आपको बताए थे कि व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये जो हमारा व्यंजन है अयोगवाह व्यंजन, इस प्रकार का व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। सॉरी संयुक्त व्यंजन बोल रहे हैं, उष्म व्यंजन के नाम से उसका क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 20 में देखते हैं अक्षर, त्रय और स्वर को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त पद, संयुक्त व्यंजन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन के नाम से इन सभी को जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 का क वर्ण का उच्चारण स्थान, जो कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि क का ही नहीं सिर्फ कवर्ग में जितने भी आते हैं क से लेकर घ तक, इन सभी का क्या होता है उच्चारण स्थान, कंठ आता है। उसके बाद हर्षु, दुर्घु और प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर प दे दिया है, तो आपको एक हिंट दे दिया है कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प का उच्चारण स्थान आता है ओष्ठ, ठीक है। तो ये सभी जो है सभी किसके माध्यम से बोले जाते हैं, तो ओष्ठ के माध्यम से, होठ के माध्यम से बोले जाते हैं। चलिए उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है कि न, म और ये वाला न का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, कंठ, तालव्य, नासिका और मूर्धक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, नासिका। नासिका क्या होती है, सबसे पहले जितने भी होते हैं जैसे कि ये हो गया अंग, ये हो गया य, ये वाला न, ये वाला न, फिर म, ये सभी जितने भी लास्ट वाले व्यंजन होते हैं, जितना भी व्यंजन के लास्ट वाले वर्ण होते हैं, ये सभी किसके, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो नासिक होता है। उसका ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर का कि ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ह कैसे कंठ का इसमें आया, तो इसका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। और कंठ से किसका बोला जाता है, तो कवर्ग का। और स्वर में क्या होता है, अ और आ, ये सब किससे बोले जाते हैं, तो कंठ से। चलिए 25 का है कि य और तालम स का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालम स जैसे कि य वर्ग, ठीक है। तो ऐसा य वर्ग नाम का कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आपको य का उच्चारण स्थान में य क्या बोलते हैं, य और तालम स, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तो तालु से हो जाता है, किससे हो जाता है, तालु से। य और स, और य और स से कौन सा बोला जाता है, तो आपको चवर्ग हो गया, और हर्ष ई और दीर्घ ई, ये सभी किन से बोले जाते हैं, तो तालु के माध्यम से ही बोले जाते हैं। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद है कि ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ल स ऐसा लगेगा जीभ किस में टच कर रहा है, तो दंत में, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दंत। उसके बाद व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो इसमें हम आपको बताए थे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। कौन कौन, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो ये था हमारा
अभी तक का कितना, तो 27 क्वेश्चन जो कि हमने वर्ण विचार में हिंदी से देखे हैं। ठीक है, उसके आगे हम पूरा देखेंगे, जैसे संज्ञा हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, अनेक शब्द का एक शब्द हो गया, इन सभी को हम देखेंगे, वचन हो गया, कारक हो गया, इन सभी को देखेंगे, जिससे आपको क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।